एपिसोड की शुरुआत में हमें ऑल माइट का बचपन दिखाया जाता है, जो अपनी माँ के साथ किताब पढ़ रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है, अगर पीछे मुड़कर देखो तो वही यादें तुम्हारा ओरिजिन है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का ऑल माइट दिखाया जाता है, जो कहता है कि उसने पीछे मुड़कर देखा और पूरा सफर देखा जो अब तक तय किया है। वो रास्ता उसके लिए बहुत कीमती है। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां ऑल माइट को लगा था कि उसने ऑल फॉर वन को रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल फॉर वन गुस्से में कहता है, अब कहाँ गई तेरी स्माइल, और ऑल माइट को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक फ्रीज हो जाता है। और तभी ऑल फॉर वन के पीछे स्टेन आ जाता है, जो बोलता है, अच्छा सबका खून लाल ही होता है। वो ऑल फॉर वन का खून चाहता है, जिससे वो हिल नहीं पाता। स्टेन फिर ऑल माइट से कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां ऑल माइट टेनिया और तोदोरोकी को कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, तुम दोनों गंगा की ओर जाओ। तो ये सुनकर टेनिया अपना इंजन चार्ज करके तोदोरोकी को लेकर निकल जाता है। और तो वही दूसरी तरफ स्टेन उनकी बातचीत सुनकर हालात समझ जाता है। वो ऑल माइट की लड़ाई के रास्ते ट्रेस करता है, खून के निशान देखता है और पहचान लेता है कि ये ऑल माइट का है, जबकि वो ऑल फॉर वन का खून ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वो उसी जगह पहुंचता है जहां दोनों की फाइट चल रही होती है। स्टेन पहले से सब देख रहा था। उसे पता था कि ऑल माइट अब ऑल फॉर वन को नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर उसने ऑल फॉर वन का खून चाट लिया तो वो रुक जाएगा। और तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब स्टेन ने ऑल माइट से कहा था, मैं स्टेन हूँ जिसने 40 हीरोज को मारा है। लेकिन जब प्रेजेंट टाइम में ऑल माइट और स्टेन ऑल फॉर वन पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी ऑल फॉर वन ब्लडलेट नाम की पावर यूज करता है, जिससे वो अपना सारा खून निकाल देता है। वो कहता है कि उसने पहले से ये प्रेडिक्ट कर लिया था। फिर एंटीजन स्वैप यूज करके नया खून बना लेता है और स्टेन को बुरी तरह मार देता है। स्टेन मरने से पहले कहता है कि ऑल माइट ने उसे सिखाया कि असली हीरो कौन होता है। फिर ऑल फॉर वन उसे खत्म कर देता है और ऑल माइट कुछ नहीं कर पाता। और तभी ऑल फॉर वन उस पर भी हमला कर देता है। तभी हरक्यूलिस शील्ड बनकर उसे बचा लेता है और कहता है, ऑल माइट तू जीत और जिंदा रह। और तभी एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद ऑल माइट अपनी मास्टर नाना शिमुरा और सनाइटाई की आत्मा देखता है, जो उसे उठने के लिए कहते हैं। उसे डेकू की माँ की बात भी याद आती है, अभी मत मरो, मेरे बेटे की रक्षा करो। और फिर डेकू की आवाज, एक दिन मैं भी कहूंगा आई एम हियर। ये यादें सुनकर ऑल माइट खड़ा होता है और चिल्लाता है, मैं अभी नहीं मर सकता। दूसरी ओर स्काई कॉफिन नीचे गिर रहा होता है, जिस पर ट्वाइस के कई क्लोन्स होते हैं। कुछ क्लोन्स मिट रहे होते हैं, जिससे कॉफिन का वजन कम हो रहा होता है। हैत्स्यूम कहती है कि उसे फिर से हवा में भेजा जा सकता है। उधर ऑल फॉर वन शिगारकी की ओर बढ़ता है। सुकोची बताता है कि मिडोरिया ने किसी तरह शिगारकी को क्लोज रेंज में रोक रखा है। अब ऑल फॉर वन उसके इतना करीब आ चुका है कि स्लज वॉर्प से उसे सीधे अपने पास बुला सकता है। यानी अब हीरो और विलेन के बीच का बैलेंस टूटने वाला है। जब से ऑल फॉर वन ने रिवाइंड क्वर्क अपने अंदर डाला था, उसका एक ही गोल था, इस जगह तक पहुंचना। जब उसने अपने पावर को शिगारकी में ट्रांसफर किया था, तब शिगारकी ने उसे भी सरप्राइज कर दिया था। तो वही दूसरी तरफ ऑल माइट, जो अधमरी हालत में भी कहता है कि शायद वो अभी ऑल फॉर वन से लड़ सकता है। वो चिल्लाकर उसे बुलाने लगता है। उधर ऑल फॉर वन डेकू के बिना ही ट्रांसफर पूरा करने की कोशिश करता है, ताकि सब स्मूथली हो सके। लेकिन तभी शिगारकी के मुंह से स्लज निकलने लगता है और वो गुस्से में बोलता है, हमारे बीच इंटरफेयर मत कर। और बस ऑल फॉर वन का कनेक्शन कट जाता है। फिर भी वो मुस्कुराता है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसके पास जाऊंगा। इसके बाद वो फिर से ऑल माइट की ओर बढ़ता है। ऑल माइट भी हल्की सी स्माइल के साथ उसका सामना करने को तैयार होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और अब हमें डेकू की लड़ाई दिखाई जाती है, जहां ऑल फॉर वन ऑल माइट को हवा में टांग कर उड़ रहा होता है और उसे चिढ़ा रहा होता है, देख तूने इन यंग हीरोज को कितना गुमराह किया है। इसी बीच शिगारकी और डेकू की फाइट चल रही होती है। शिगारकी बोलता है, जाकर अपने ऑल माइट को बचा ले डेकू, जब तक तू बिजी रहेगा मैं बाकियों को खत्म कर दूंगा। डेकू देखता है कि ऑल फॉर वन ऑल माइट को उसकी तरफ ला रहा है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कैसे ऑल माइट ने उसे ट्रेन किया
और आज वही आदमी इस हालत में है। शिगारकी मुस्कुराता है। मुझे लगा था ये बच्चा नहीं रोएगा, पर अब तो ये भी टूट रहा है। डेकू के अंदर का दर्द साफ दिखता है। वो सोचता है कि भले उसके पास पावर ना हो, फिर भी वो लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन इतने एफर्ट के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो वही दूसरी तरफ ऑल माइट फिर से उठ खड़ा होता है, ऑल फॉर वन का गला पकड़ता है और कहता है, मैं सिंबल ऑफ पीस हूँ। और तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब नाना शिमुरा और ऑल फॉर वन की आखिरी फाइट हुई थी। नाना बहुत दयालु थी और उसने कहा था, या तो ऑल माइट तुझे हराएगा या तू ऑल माइट से हारेगा। वही सीन अब रिपीट हो रहा होता है। फर्क बस इतना कि अब ऑल माइट नाना की जगह है। दोनों एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं। जुनून और नफरत दोनों ही बराबर है। ऑल माइट जानता है कि अगर वो फिर लड़ा तो शायद मर जाएगा, लेकिन इस बार वो जवान बनकर लड़ेगा। वो फाइनल अटैक की कोशिश करता है, जो शायद दोनों को खत्म कर दे। जैसे ही वो वार करने जाता है, ऑल फॉर वन उसे रोक लेता है और बोलता है, भाई तुझे हीरो की डेथ मिल सकती थी, लेकिन अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। और तभी वो स्टेन की पावर यूज करता है, ऑल माइट के खून को चाटता है और उसे जमा देता है और उसे चिढ़ाने लगता है। बुराभला बोलता है और हर कोई ये सब लाइव देख रहा होता है। इसी बीच जेंटल क्रिमिनल दिखाया जाता है, जिसने स्काई कॉफिन को कुछ देर के लिए स्टेबल किया होता है, लेकिन तभी एक भारी ब्लास्ट होता है और कॉफिन फिर से टूट जाता है। अब उसके इंजन बंद हो चुके हैं। जेंटल क्रिमिनल उसे अकेले संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी आसमान से फाइटर जेट्स आते हैं, वही जो स्टार के साथ थे। वो ऑल फॉर वन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो पलक झपकते ही उन्हें मिटा देता है। दूसरी तरफ डेकू और शिगारकी की फाइट अब भी जारी होती है। तो वही दूर बैठे आम लोग भी ये सब ऑनलाइन देख रहे होते हैं और प्रार्थना कर रहे होते हैं, ऑल माइट को कुछ मत हो। सब जानते हैं अगर आज ऑल माइट मर गया तो एक पूरा युग खत्म हो जाएगा। तभी अचानक कॉफिन पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है और तभी हमें वहां बकुगो को दिखाया जाता है, जो जिंदा खड़ा होता है। तो वही दूसरी तरफ ऑल माइट अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। ऑल फॉर वन उसे बीच से चीरने ही वाला होता है, जहां ऑल माइट को नाइट आई की बातें याद आती है कि उसने फ्यूचर साइट में देखा था कि ऑल माइट किसी विलेन से लड़ते हुए मारा जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं, आम लोग अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और टीवी पर वही न्यूज चल रही होती है। रिपोर्टर बताते हैं कि जापान के ऊपर एक विशाल क्लाउड बन गया है, जो नॉर्थ अमेरिका तक असर डाल सकता है। लोग टीवी पर ऑल माइट को देखते हुए बस प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो ना मरे। तभी फाइनली हमें बकुगो दिखाया जाता है, जो उड़ते हुए डेकू के पास आता है। उसका हाथ पकड़कर दोनों एक साथ स्विंग करते हैं। इसी दौरान गियर शिफ्ट गाय कहता है, अगर तू अभी गियर शिफ्ट यूज करेगा तो शरीर रिकॉइल झेल नहीं पाएगा। उसके बगल में ऑल माइट की आत्मा भी दिखती है और फिर डेकू सेकंड गियर यूज करता है, जिससे वो बकुगो को पूरी ताकत से ऑल माइट की तरफ फेंक देता है। शिगारकी चिल्लाता है वो टाइम पर नहीं पहुंचेगा और फिर डेकू को चिढ़ाते हुए कहता है, सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर ऑल माइट की आत्मा जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। वो आगे कहता है, जिस आदमी ने दुनिया को सपना दिखाया, उसके मरने के साथ वो सपना भी मर जाएगा। लेकिन बकुगो रुकता नहीं, बिजली की तरह निकल जाता है। यहाँ डेकू को उम्मीद है। वो याद करता है कि नाइट आई ने कैसे कहा था कि उसने भविष्य देखा है जिसमें ऑल माइट मारा जाएगा। वो बार बार फ्यूचर देखने की कोशिश करता था कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन एक दिन मिडोरिया ने कहा था, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और आज वही पल है। तो वही दूसरी तरफ बकुगो सोचता है, यार ऑल माइट ने ऐसे चोमू को अपनी विरासत क्यों दे दी। ये वही पल है जब पहले वो डेकू से नाराज था, लेकिन अब सब बदल चुका है। बकुगो बिजली की रफ्तार से पहुंचता है, ऑल माइट को पकड़कर साथ ही ऑल फॉर वन का एक हाथ काटकर भाग जाता है, जिसे देखकर ऑल फॉर वन चौंक जाता है। ऑल माइट कहता है, अगर बकुगो और डेकू साथ लड़े तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो बकुगो को देखता है और बोलता है, तू जीतेगा। इसके बाद सीन कट होता है। ऑल माइट अपने ड्रीम वर्ल्ड में होता है, जहां नाइट आई सामने खड़ा है। वो मुस्कुराकर कहता है, फाइनली तुम्हारा सपना पूरा हुआ, भविष्य बदल चुका है। जब ऑल फॉर वन उसे मारने जा रहा था, उसका ड्रीम खत्म हो चुका था और इसका मतलब उसकी मौत तय थी। लेकिन ऑल माइट का एक वादा बाकी था, जो उसे निभाना ही था। वो बोलता है, राजा भी जब मरने वाला होता है तो अपनी गद्दी अपने राजकुमार को देता है। नाइट आई मुस्कुराता है, यह तो कॉमिक्स में होता है।
तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा भाई। ड्रीम खत्म होता है और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां बकुगो अब ऑल माइट को लेकर उड़ रहा होता है और हर कोई टीवी पर यही देख रहा होता है। सभी पहचान लेते हैं वो बकुगो है। कई पुराने कैरेक्टर्स की झलक भी दिखती है। फिर बकुगो ऑल माइट को लेकर एक बिल्डिंग पर उतरता है और बोलता है, भाई मेरी लाइन मत छुड़ा। वहीं पर हमें एडशॉट दिखाया जाता है जिसने बकुगो की जान बचाई थी। उसने अपने शरीर को धागे जैसा बनाकर उसकी सारी इंटरनल ब्लीडिंग रोक दी थी। अब वह धीरे धीरे बकुगो से बाहर निकल रहा होता है, जिससे उसका आखिरी हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। उसने उसके हार्ट और लंग्स को फिर से काम करने लायक बना दिया था। अब वो ठीक तो हो गया है, लेकिन दर्द इतना है कि मरना आसान लगे। तो बकुगो बोलता है, हाँ पता है, और थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। इतने दर्द में भी वो मुस्कुरा रहा है। और तभी एडशॉट बताता है कि उसने कैसे पूरी जान लगाई उसे जिंदा रखने में। तो वही ये सुनकर ऑल माइट को वो पल याद आता है जब बकुगो ने कहा था कि वो सबसे पावरफुल हीरो बनेगा। और तभी बकुगो गुस्से में चिल्लाता है, ये ऑल फॉर वन मेरे सामने है ना, मैं इसकी तो चटनी बना दूंगा। ऑल माइट बोलता है, उसने मेरा खून निकाल दिया था, अब आजा थोड़ा हाथ बढ़ा दे। और फिर फाइनली बकुगो अपने ऑल माइट की ओर बढ़ता है सिंबल ऑफ पीस को बचाने के लिए। और ऑल माइट उसका हाथ छूते ही अपने ऊपर की थोड़ी सी हर्क्यूलिस बॉडी बकुगो को ट्रांसफर कर देता है। ऑल माइट बोलता है, मुझे दुख है लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना दे सकता हूँ। बकुगो मुस्कुराते हुए कहता है, कुछ तो मिला ऑल माइट से। अब सीन कट होता है जहाँ ऑल फॉर वन सोच रहा होता है कि अब क्या उसे ऑल माइट की जान ले लेनी चाहिए। वह गुस्से में चिल्लाता है, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, और शिगारकी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि अपनी पूरी शक्ति उसे दे सके। लेकिन शिगारकी उसे रोक देता है, जिससे ऑल फॉर वन भड़क उठता है। तभी वहां बकुगो पहुंचता है जो बोलता है, अब मैं तेरे से फाइट करूंगा तो मुझसे लड़। और इतना बोलकर वो एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है। तो वही हेडक्वार्टर में खबर फैल चुकी होती है, बकुगो ने ऑल माइट को रेस्क्यू कर लिया है। हर तरफ रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और विलेन काबू में लाए जा रहे हैं। सिचुएशन कंट्रोल में लग रही होती है, लेकिन नेशनल स्टेडियम के अंदर फाइट अभी भी जारी होती है। हीरोज जेल ब्रेकर से लड़ रहे होते हैं और यूए टीम सिविलियंस को बचा रही होती है। वहीं लेडी नगंत हवा में दूर से बकुगो को देखती है जो धमाकों के बीच लड़ रहा होता है। ऑल माइट सोचता है, इतना फास्ट कैसे हो गया ये। एडशॉट बताता है, यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, पर अभी यह बेहद फास्ट है। बकुगो दर्द को हथियार की तरह यूज कर रहा होता है। सोचता है कि जितना दर्द होगा उतना ज्यादा वार कर पाऊंगा। दूसरी तरफ शिगारकी हंसते हुए कहता है, ऑल फॉर वन तो उस कॉकरोच को भी नहीं मार पा रहा है। और फिर डेकू को देखकर बोलता है, मैं बकुगो को फिर से मारूंगा बार बार। अब डेकू का गियर शिफ्ट लिमिट पर पहुंच चुका होता है। अगर उसने एक बार और यूज किया तो शायद यह उसका आखिरी वार होगा। और अब एक तरफ ऑल फॉर वन और बकुगो, दूसरी तरफ शिगारकी और डेकू दोनों ही एक साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। ऑल फॉर वन सोचता है कि वो किसी भी हाल में बकुगो को हराएगा, लेकिन वह रिवाइंड क्वर्क दोबारा यूज करने का रिस्क नहीं ले सकता। तभी दर्द में झूलता बकुगो आग की तरह चमकता है। फिर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। बकुगो पूरी स्पीड से ऑल फॉर वन की तरफ निकलता है। वह सोचता है, मिडोरिया क्या मैं अब भी तुझे पीछे छोड़ सकता हूँ? और जवाब खुद देता है, हाँ। इस हालत में भी तो वही दूसरी तरफ यह देखकर उसके पेरेंट्स की आंखें नम हो जाती है, पर गर्व भी उतना ही होता है। ऑल फॉर वन सोचता है, यह छोटा पत्थर मेरे लिए इतनी बड़ी रुकावट कैसे बन गया। लेकिन तभी उसे याद आता है जब उसने पहले गियर शिफ्ट को मारा था और अब वही एनर्जी उसे बकुगो में महसूस हो रही होती है। फाइनली बकुगो एक जबरदस्त अटैक करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।